नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात सिवनी से बड़ी खबर की। यात्री बस और कार की टक्कर हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। कार सवार 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। धारना कोड़िया गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां भारी बारिश के कारण बस कार की टक्कर हो गई और ये बड़ा हादसा सामने आया है। सिवनी से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। यात्री बस और कार की टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। धारना कोड़िया गांव के पास ये हादसा हुआ है। भारी बारिश के कारण बस कार की टक्कर हुई है। तो देखिए, सिवनी का पूरा ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां यात्री बस और कार की टक्कर हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। ये भीषण सड़क हादसा, और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें कार के आगे के हिस्से को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा है। और संवाददाता अजहर जुड़ गया। अजहर, कैसे ये हादसा हुआ है? 2 लोगों की मौत हो गई। पूरा भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है बालाघाट से सिवनी की ओर आ रही यात्री बस ने सामने से आ रहे बोलेरो वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से भीषण हादसा हो गया। इस पूरे हादसे के बाद जो बोलेरो वाहन में सवार 2 लोग थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, और जो 2 अन्य घायल है वो भी बोलेरो सवारी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस ने मृतकों के शव को पीएम के लिए भेज दिया है, और जो घायल है उनको भी अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, 2 लोगों की मौत भी हो गई है। क्या कुछ लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं इस हादसे में? जी बिल्कुल, इसमें बता दूं कि मैं जो वाहन में 2 अन्य सवार थे वो गंभीर रूप से घायल है। जो घायल है और मृतक है ये बालाघाट के विजय पानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और ये बालाघाट अपने घर वापस जा रहे हैं, तभी ये हादसा हुआ। फिलहाल जो घायल है उनको अस्पताल भेज दिया गया है और वहां पर उनका इलाज कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजहर तमाम जानकारी के लिए। तो जो घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है, और 2 लोगों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है। बस और कार की भीषण टक्कर, और आगे का हिस्सा पूरा चकनाचूर हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी। दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 13 से 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद 3 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। तो वहीं हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बहुत ही दुखद पूरा हादसा सामने आ रहा है। 25 साल की श्रेया है जिनकी मौत हुई है। नवीन डालविन है, 28 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, और साथ ही तानिया सोनी 25 साल उम्र है। यानी कि 2 जो छात्रा हैं और 1 छात्र की इसमें मृत्यु हुई है। हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद से अब पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कोचिंग देने वाले सेंटर में ये मौत की जो तस्वीर सामने आ रही है, वाकई में हैरान करने वाला ये पूरा घटनाक्रम है। बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है, और इस अचानक से पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ गया इसमें, और 3 छात्रों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें बचा भी लिया गया, और उम्र काफी कम है। 25 साल तानिया सोनी बताई जा रही है, और 28 साल का छात्र है जिसकी मौत हुई है। श्रेया यादव जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी भी इस हादसे में जान चली गई है। 3 छात्रों की मौत के बाद से अब ये चिंता का विषय है। बेसमेंट में जो पानी भरा हुआ उसको निकालने की कवायद भी हो रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में ये हादसा सामने आया है। दिल्ली में शनिवार को लगातार बारिश हुई, और बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। 3 छात्रों की मौत हो गई। 13 से 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद 3 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। डिफरेंट टाइप की अथॉरिटीज यहाँ पे नहीं आई,
they all came, they all were part of rescue operations. All means all, whoever, आप लोग जिसकी भी बात कर रहे हो सब यहाँ पे आए थे। MCD officials, आपको नाम तो देखा आपने, और दिल्ली में किस तरीके से मौत हुई है। 3 छात्रों की मौत के बाद से थोड़ी हंगामेदार स्थितियां भी बनती हुई नजर आई हैं। 25 साल की श्रेया इसमें शामिल है जिनकी मौत हुई, 28 साल का छात्र और एक 25 साल की तानिया भी हैं जिनकी मौत हुई है। बेसमेंट में पानी भर गया और 3 जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं। और ये देखिए, आपको फिर से कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, अचानक से पानी बहुत तेज़ धारा में भरने लगा। और इस दौरान 11 से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। तकरीबन 13 से 14 लोगों का रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ये 3 छात्र बाहर नहीं निकल पाए हैं और इनकी मौत हो गई है। काफ़ी दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है कोचिंग सेंटर में, जहाँ बेसमेंट में ये सभी छात्र थे। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर के जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ उसके ही बेसमेंट का वीडियो आया है। हृदय चौहान नाम के एक चश्मदीद ने ये वीडियो शेयर किया और दावा किया कि हादसे वाले वक्त वो भी वहां फंस गया था। दावा कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया, जिसके बाद शाम 6:40 पर पुलिस और NDMA को फोन किया गया, जबकि वो रेस्क्यू के लिए रात को 9 बजे पहुंचे और हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। देखिए, उनका ये बताना है कि शाम 6:40 पर पुलिस और NDMA को फोन किया गया था। रेस्क्यू के लिए रात को 9 बजे लोग पहुंचे थे। हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई, यानी कि अगर समय पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती तो शायद ये जो 3 जिंदगियां डूब गई हैं इन्हें बचाया जा सकता था। ये एक व्यक्ति है जो हादसे वाले दिन यानी कि कल शाम उसी जगह पर मौजूद था, वो भी फंसा हुआ था और उसने एक ये वीडियो जाहिर किया है, सामने लाया है। हृदय चौहान इसका नाम है, चश्मदीद है। वीडियो शेयर करके दावा किया है कि हादसे वाले वक्त वो भी वहां पर फंस गया था। दावा कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया था और इसके बाद शाम 6:40 पर पुलिस और NDMA को फोन किया गया, जबकि रेस्क्यू के लिए रात 9 बजे वो लोग वहां पर पहुंचे और इसी बीच 3 लोगों की जान चली गई। तो दिल्ली के राव IAS कोचिंग के लाइब्रेरी में पानी भरने से मरने वाली छात्रा श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली है। साथ ही श्रेया यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव की भतीजी है। बता दें कि इस हादसे में कुल 3 छात्रों की जान चली गई, जिसमें 2 छात्र हैं और एक दो छात्रा है और एक छात्र है जो केरल का रहने वाला बताया जा रहा है। दुखद नवीन डालविन 28 साल उम्र बताई जा रही है। 25 साल की तानिया है और तानिया सोनी जो कि यहाँ पर पढ़ाई करती थी, IAS की तैयारी कर रही थी, और साथ ही श्रेया यादव जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं। उम्र 25 साल इनकी बताई जा रही है, जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। तो दुखद ये पूरा घटनाक्रम। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के 3 जवान सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने बेसमेंट में फंसे 5 से 6 छात्रों को तुरंत बचा लिया, लेकिन वो एक छात्र को नहीं बचा सके। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के 3 जवान सबसे पहले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बेसमेंट में फंसे 5 से 6 छात्रों को तुरंत बचा लिया, लेकिन वो एक छात्र को नहीं बचा पाए। ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारी मौजूदगी उसी कोचिंग सेंटर के बाहर है, जहां दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। एक चश्मदीद हैं सौमित्र तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सौमित्र, क्या बताना चाहेंगे आप हादसे के बारे में? आप बता रहे हैं कि यहाँ उस वक्त पुलिस पहुंची थी, उन्होंने कुछ को शुरुआत में रेस्क्यू भी कराया था। यहाँ पे जब रोड पे पानी भरने के बाद में जैसे ही पानी का फ्लो, दरवाज़ा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था, तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में,
तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की, उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज़ हो गया था कि वो फिर, और बच्चे भी थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे, क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। मतलब आप कह रहे हैं कि जब पहली कॉल हुई उसके बाद 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे, हाँ, तुरंत उस वक्त कुछ यहाँ पर ऑपरेशन के लिए उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में आया। हाँ। तो क्या वो 5-6 लोगों को उन्होंने शुरुआत में बचाया, आप ये बता रहे हैं, तो क्या उस वक्त पानी की स्थिति यहाँ पे कैसी थी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं? यहाँ पे खड़े तो यहाँ पे घुटने से ऊपर पानी था रोड पे। रोड पे यहाँ पे हमेशा ही, जब भी बारिश होती है यहाँ पे हमेशा आधे घंटे भी बारिश होती है तो इस एरिया में घुटने से ऊपर हो जाता है, और पीछे के साइड के एरिया में यहाँ तक पानी रहता है। आधे घंटे की बारिश में यहाँ पे ये हाल हो जाता है, हमेशा होता है, जब भी बारिश होती है तब यही कंडीशन होती है। इस पूरी घटना पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सुनिए आप भी। बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। तो सुना आपने। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां मरी हैं, 1 लड़का मरा है और बहुत सारे बच्चे मिसिंग हैं। तो वो जितने भी लोग मरे हैं, हर एक के परिवार को 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी के साथ लिफ्ट में चढ़ता है और लिफ्ट बंद होते ही बैटरी में जोरदार धमाका हो जाता है। बाद में उस शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। लिफ्ट खुलती है और चंद पलों बाद हो गया बड़ा हादसा। एक शख्स लिफ्ट के अंदर बैटरी लेकर जा रहा था। जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसने दरवाजे बंद करने के लिए बटन दबाए। लिफ्ट बंद होती है और चंद सेकंड बाद बैटरी में चिंगारी उठी और उसके बाद तो जोरदार धमाके से बैटरी फट जाती है। उस शख्स को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। पूरी लिफ्ट आग के गोले में तब्दील हो गई। शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। 1 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें लिफ्ट के बाहर भी 2 लोग दिखाई देते हैं। एक शख्स लिफ्ट के बिल्कुल पास खड़ा है, तो वहीं महिला लिफ्ट में चढ़ने के लिए बटन दबाती है। तभी उन्हें जोर का धमाका सुनाई पड़ता है। दोनों दहशत में आकर वहां से भाग जाते हैं। धमाके की घटना से पूरी इमारत में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद फायर सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं। लिफ्ट को खोला गया। सभी जानना चाहते थे आखिर लिफ्ट के अंदर हुआ क्या है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सभी सन्न रह गए। एक शख्स जख्मी हालत में पड़ा था। जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो बुरी तरह झुलस चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चीन के ग्वांगझाओ प्रांत की ये घटना बताई जा रही है। मृतक शख्स की उम्र 28 साल थी। कहते हैं मौत कब आ जाए कोई बता नहीं सकता। अगर लिफ्ट में चढ़ने से पहले ही बैटरी फट जाती तो हो सकता था उसकी जान बच जाती, वो भाग भी सकता था, लेकिन लिफ्ट बंद होने की वजह से वो संभल ही नहीं पाया और बड़े हादसे का शिकार हो गया। कहा जा रहा है कि वो अपने साथ इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी लेकर जा रहा था। इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये घटना बेहद सावधान करने वाली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी को ले जाते वक्त विशेष एहतियात बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेरिस में ओलंपिक खेलों की धमाकेदार शुरुआत के साथ ही भारत ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए खास तौर पर इंडिया हाउस बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक्स के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य नीता अंबानी ने इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को इंडिया हाउस की भेंट रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से दी गई है। इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर शानदार संगीत समारोह का आयोजन भी किया गया। उद्घाटन समारोह में फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ, बीसीसीआई के सचिव जय शाह, ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा भी शामिल थे। इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, पेरिस ओलंपिक्स में हम सब एक सपने को सच करने के इरादे से आए हैं। नीता अंबानी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना है कि भारत में भी ओलंपिक्स गेम्स हो और पेरिस ओलंपिक्स में बना इंडिया हाउस इसी सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम साबित होगा। नीता अंबानी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स के दौरान इंडिया हाउस हमारे एथलीटों के लिए अपने घर से दूर एक दूसरे घर की तरह का एहसास कराएगा। (2024) to open the doors to a dream that belongs to 1.4 billion Indians, a dream to bring India to the Olympics, and our shared dream to bring the Olympics to India. A nation in its journey through time reaches a tipping point, a point when it changes the course of its history. India has arrived. It is time that the flame that was first lit in Athens must light the skies of our ancient land, India, Bharat. The day is not far when India will host the Olympic Games. May this be our collective resolve at the opening of the India House. To be here
here at an occasion where India House has been inaugurated as one of the country houses for our Olympians. Here, like a home away from home, where they can feel, so much more relaxed and confident. And I'm told that the preparations for this time's Olympics have been solid, absolutely amazing. Also because my own cousin, my first cousin, Dola Banerjee, Rahul Banerjee, they're both Arjuna awardees, and they're both they're coaching their archery team. So I'm very excited for the archery team, especially, as well as badminton, as well as weightlifting. I've been told wrestling, shooting. So we got some great prospects this time. 117 of our athletes are competing, and I think the last highest tally we had was 7 from the Tokyo Olympics. I'm sure you can look at all of them here. We're surely going to go from 7 to at least 17, 20, who knows. Our hockey team is looking good, so I'm really excited, Hope I brought some luck by being the first performer to be here at India House. और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। मन की बात में